बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, जो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर है ना, ये बिहाइंड द सीन्स काम कर रहा होता है आपके एसिड बेस बैलेंस में भी, अच्छा फिर आपके बफर्स में भी और आपके एग्ज़ाम क्वेश्चंस में भी। अब क्या होता है कि वाटर जो है वो एज एसिड भी काम करता है और एज बेस भी काम करता है, लेकिन इसकी जो आयोनाइजेशन है वो बहुत स्लाइट होती है। ठीक है, इसकी अपनी मैजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर रहा है। अच्छा जो इसकी आयोनाइजेशन है वो कैसे होगी? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन आयन ट्रांसफ़र होती है। अच्छा, और ये बनाता क्या है? देखिए, हाइड्रोनियम आयन बनाया है इसने, ठीक है, और हाइड्रोक्सिल आयन बनाया है। तो हाइड्रोक्सिल आयन क्या है? कॉन्जुगेट बेस है, और जो हाइड्रोनियम आयन है वो इसका कॉन्जुगेट एसिड है। ठीक है। अच्छा, अब जो हम लिखते हैं ना, हर जगह प्रोटॉन को H+ लिखा होता है, ये इतना सिंपल नहीं है। ये जो है ना, काफ़ी से बल्कि क्लस्टर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ना एसोसिएट हो जाते हैं जो प्रोटॉन है या हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, तो ये हाइड्रोनियम आयन भी बना सकता है, ऑक्सोनियम आयन्स भी बना सकता है, और इवन H7O3+ भी ये इन फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। अच्छा, अब जो 1 ग्राम ऑफ वाटर है ना, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं? उसमें 3.46 रेज़ टू पावर 10 पावर 22 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर हम देखेंगे जो प्रोबेबिलिटी कितनी है कि हाइड्रोजन जो एटम है वो एज आयन एग्जिस्ट करेगा, तो वो तकरीबन हो गई 0.01। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो उनमें 1 जो है ना हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होगा, और 99 जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो इन दी फॉर्म ऑफ वाटर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट। ठीक है। अच्छा, एक्चुअल प्रोबेबिलिटी जो है ना वो इससे भी कम है। ठीक है, वो है 1.8 10 रेज़ टू पावर -9। इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्रोबेबिलिटी है ना कि वो एज पार्ट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, जो हाइड्रोजन एटम है, वो आप समझ लें कि यूनिटी है या 1 है। ठीक है, तो पर हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल आयन जो है 0.56 बिलियन या 0.56 10 रेज़ टू पावर 9 जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो किसके इक्वल हो गया? मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन आयंस डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। अच्छा, अब जो 1 मोल ऑफ वाटर है ना वो इक्वल होता है 18 ग्राम्स के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 18 ग्राम्स जो है वो 1 मोल है, तो 1000 ग्राम्स या 1 लीटर जो है वो कितने मोल्स हुआ? 1000 डिवाइडेड बाय 18, तो ये आ जाता है 55.56 मोलर। ठीक है, ये एक हाई यील्ड इसकी फैक्ट है और ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी जो आपने बात याद रखनी है कि जो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन प्योर वाटर आप निकालेंगे ना, तो वो आप प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। जो इसकी हमने देखा है कि इसमें इतने मोल्स हैं वाटर में ना, प्योर वाटर में, तो जो प्रोबेबिलिटी थी वो 1.8 इंटू 10 पावर -9 थी। ये क्या प्रोबेबिलिटी थी कि ये एज H आयन एग्जिस्ट कर रहा है इसमें। ठीक है, जो हाइड्रोजन एटम है, और फिर ये जो मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 55.56, ये है जो मोल्स 1 लीटर में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करें तो ये जनाब बड़ी ज़बरदस्त आपके पास आ गई है 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7। ये आपके पास आ गई है मोलर कंसनट्रेशन ऑफ H आयंस इन वाटर। ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर निकालें तो आपको उसमें क्या करना है? ये मोलर कंसंट्रेशंस हैं और वो आपने निकाल लिया। वो कितनी है? 1 इंटू 10 रेज़ पावर -7 थी। तो ज़ाहिर है H और OH इक्वल हैं, तो आपने इसको दोनों में 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 लिख लिया, और नीचे आपने ये मोल्स ऑफ वाटर लिख लिए। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आंसर आता है? 0.018 इंटू 10 रेज़ टू पावर -14, या अगर आप डेसिमल शिफ्ट कर लें तो 1.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -16। ठीक है, अब अगर हम आयोनाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ वाटर निकालें ना, KW,
तो वो आपका क्या निकलेगा, एक तो ये जो आपने प्रोबेबिलिटी एक जो आपने कांस्टेंट निकाला है प्रोबेबिलिटी और मोल्स को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब उस कांस्टेंट को आप मल्टीप्लाई करेंगे मोल्स जो हैं वाटर के पर लीटर, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 1 × 10⁻⁻14। अब ये आप नोट करें कि ये मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो KW जो है वो क्या है 10⁻⁻², तो वो वही आ गया 10⁻⁻14, ठीक है। और H और OH जो हैं वो दोनों 10⁻⁻7 हैं 1 लीटर वाटर पे, ठीक है। तो कैरी होम पॉइंट्स क्या हैं, एक आप ये याद रखें कि 1 लीटर वाटर जो है उसमें 55.56 मोल्स हैं, और दूसरा के प्रोबेबिलिटी के H जो है वो एज ऑइन एग्जिस्ट कर रहा है वो 1.8 × 10⁻⁻9 है। तो इनको मल्टीप्लाई करके आप इनकी H और OH ऑइंस की कंसनट्रेशन निकाल लेते हैं कि वो 1 × 10⁻⁻7 आ जाती है, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो फिर -14 हो जाती है। तो बस ये आपका कंप्लीट हो गया कि वाटर जो है वो किस तरह से